चलिए, लास्ट टाइम हमने माइनर और कोफैक्टर पढ़ा था और अभी जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट और ऐसा बोल सकते हो मोस्ट अवेटेड है, जिसमें आपको एडजॉइंट और इनवर्स निकालना होगा। ये दोनों ही चैप्टर, ये जो दोनों ही टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें एडजॉइंट और इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है। ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कंटिन्यू कर चुके हैं, चौथे लेक्चर पे पहुंचते हैं और उसका जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आएगा। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर हम नॉर्मली उसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये आपको एक नॉर्मली डेफिनेशन मिलेगी, जहां पे टेक्सुअल जो वर्ड यूज किए गए हैं वो मैंने यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है वो 1 मिनट के लिए समझते हैं। चलिए, सबसे पहले आप एक बार पढ़ के देखो तो उसने क्या बोला है कि एक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको करना क्या है, जो टर्म्स हैं, जैसे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो कोई एक मैट्रिक्स आपने ली जो m क्रॉस n हो सकता है या n क्रॉस n है, और उसके बाद उसने बोला है इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स आपको दी जा रही है उसका आपको निकालना है ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज आपने निकाल दिया तो ट्रांसपोज के लिए आपको सबसे पहले ये जो पार्ट है, इस वाले एलिमेंट के सारे क्या करने होंगे, कोफैक्टर आपको निकालने होंगे। कोफैक्टर का टॉपिक हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको ले रखा है, ठीक है। अब एडजॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, ए डी जे कैपिटल ए, मैट्रिक्स जो भी होगी उससे हम इस चीजों को डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ उसको 2 मिनट साइड में करके और एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स आपको दी है ए बी सी डी, मैं ऐसी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है, और मुझसे यह बोला गया है कि इसका एडजॉइंट आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, ऐसे ही मैंने ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो रैंडमली जो आपको ठीक लगे। मैंने यहां पे ABCD ले लिया। अब इसमें समझो कि निकालना कैसे, मेन चीज हमें यही है। तो सबसे पहला काम होगा कि आप क्या करो, कोफैक्टर निकालो। क्या निकालो, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलता है तो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रखा है, और उसको निकालने का तरीका ये था, आई जे माइनस 1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। एम क्या होता है तो माइनर होता है, और ए क्या होता है, आपको कोफैक्टर डिनोट करता है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम A11 पे जाते हैं। कैसे लिखेंगे, माइनस 1 की पावर 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे तो आपको डी मिलेगा, और इसको कैलकुलेट करके लिखना आपको। ये हमने लिख रखा है पिछली क्लास में या कर रखा है, तो इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। और फिर 1 2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाएंगे, ये सी देगा, बट माइनस 1 की पावर 3 है तो इसलिए माइनस सी देगा। फिर आता है 2 1, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, इसमें और इसमें ये टर्म चला जाएगा तो आपको बी मिलेगा, और ये भी क्या है, एक नेगेटिव देगा। फिर आता है 2 2, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, ये टर्म और ये टर्म चला गया तो आपको ए मिलेगा। सबसे पहला काम आपने क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर के बाद का जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं। ये हमारा पुराना प्रोसेस है जो हमने पहले से कर रखा है। अब आते हैं, अगर मुझे किसी भी टर्म का एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना, मतलब जो ये मैट्रिक्स दी गई है उसको एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट को डिनोट किससे करते हैं, ए डी जे कैपिटल ए। अब यहां पे लिखा जाता है कि जो आपने कोफैक्टर निकाला है उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने ऐसे लिखा कोफैक्टर A11, A12, A21 और A22, अब ये जो लिखा है ना इसका ट्रांसपोज आपको करना पड़ेगा। या तो ऐसे लिख लो या तो आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे चल के ऐसे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखने वाले। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो पहले वैल्यू डालो। वैल्यू क्या है अपनी, डी, फिर क्या है माइनस सी, फिर क्या है माइनस बी, फिर क्या है आपका ए, ठीक है। और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दो अगर लगाना है तो। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आपको जो मिलेगी इसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को इंटरचेंज कर दिया आपने कॉलम में। ये जो निकला है इसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है
सबसे पहला काम क्या है, उसका कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को इंटरचेंज करना है कॉलम्स के अंदर, ठीक है। जैसे ही आपने रो को इंटरचेंज कर दिया कॉलम के अंदर, आपको डायरेक्टली आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर ये स्टेप आप नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। क्या करोगे, रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम में। तो यही चीज इसने लिखी है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो आपको मैट्रिक्स दी उसका ट्रांसपोज वेयर aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। जो aij होगा वो क्या होगा, कोफैक्टर होगा। तो कोफैक्टर के बाद ही एडजॉइंट आपको मिलने वाला है। तो ये प्रोसेस होता है एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, कोफैक्टर के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्या इसमें मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे पहुंचते हैं। मेरे पास 2 क्वेश्चन छोटे छोटे लिखे हुए हैं जिसमें आपको एडजॉइंट पूछा गया है और निकालने का प्रोसेस हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम जाएंगे इस क्वेश्चन में और सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप देखो ये 2x2 की मैट्रिक्स है और इसको अगर हम लेके आए 2x2 की मैट्रिक्स है, इसको लेके आए तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर सबको निकालना आता है तो पहले कोफैक्टर आप एक बार निकाल सकते हो। सबसे पहले ए लिखते हैं। ए क्या है, 1 3 2 4। ये आपको एक मैट्रिक्स है। सबसे पहला काम क्या है, आपको कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर निकालने का तरीका हमें पहले से पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a11 -1 की पावर 1 +1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाया, आपको 4 मिल गया। फिर क्या निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे। कैलकुलेशन अभी करते हैं। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाया, 3 मिल गया। फिर 2 1 -1 की पावर 2 +1। इस केस में क्या होगा कि ये टर्म और ये टर्म छुप गया और लास्ट में आता है 2 2 -1 की पावर 2 +2 और ये टर्म चला गया आपका। देखिए किसको एलिमिनेट करना है, कोफैक्टर पता होगा तो ही आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, a11 a12 a21 a22 फाइंड आउट करना होगा। और ये माइनस आपका काम होता है पहले से, तो ये मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर ले रखा है। अब ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 4, क्योंकि -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव। ये क्या देगा आपको, नेगेटिव। इसके बाद यहां पे पहुंचते हैं, ये क्या देगा आपको, नेगेटिव, और ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव। सही है। अब इसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे डिनोट करते हैं सर, ऐसे। और क्या करना है आपको, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। डायरेक्ट मतलब ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, a11 a12 a21 और a क्या होगा, 2 2। बस आपको वैल्यू डाल दो, यही होगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू -3, इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू 1। अब ये जो आया यही आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2x2 की मैट्रिक्स है तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगी। आगे इसका छोटा तरीका बताया जाता है कि क्रॉस कर लो, बाद में देखेंगे। अब कोफैक्टर पता होगा तो ही ये चीजें निकलेंगी, ये ध्यान रखो। अब कोफैक्टर कैसे निकलेगा तो ये पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया गया, ठीक है। चलते हैं अभी आगे, इसमें कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब ये जो मैट्रिक्स दी है वो 3x3 है। अब इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बट निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, बट आपको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोफैक्टर निकालने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट आपको कैलकुलेशन को ध्यान देना। तरीका यही है, सेम टू सेम है, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें 3x3 की मैट्रिक्स है और स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है कि भाई हाँ 3x3 है, तो एक काम करते हैं, पहले इन वैल्यू को उठाते हैं। a, सबसे पहले तो a ले लो आप। वैल्यू क्या है भाई, 1 2 -2 -1 3 0, फिर 2 5 1। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना, कोफैक्टर में हो सकता है मिस्टेक हो, और ये टॉपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इनवर्स भी आज कवर करेंगे, तो इनके क्वेश्चंस बनते ही हैं बोर्ड के अंदर। तो पहले हम कोफैक्टर एडजॉइंट निकालना सीख लें, फिर इनवर्स तो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले वापस आते हैं और हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में सबसे पहले क्या आता है सर, a11। पूरा लिखा जाए, पूरा लिखा जाए कि डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट लिखें, ओके। मैं एक काम करता हूं, पूरा लिखता हूं, चलो। a11, ये टर्म और ये टर्म गायब हो जाएगा, आप प्लीज इसको क्रॉस चेक करते रहना, 5 और 1। फिर a12, 12 का मतलब क्या होता है सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो आप, ये और ये, तो 2 -2 और 5 और 1। फिर आता है सर 1 3 में पहुंचते हैं। तो 1 3 के अंदर a13 -1 की पावर 1 + 3,
ये टर्म और ये टर्म चला गया, तो 2 - 2 3 और 0। ये हमने लिखा A11, फिर लिखा A12, फिर लिखा A13। जो प्रोसेस पुराना था उसी से हिसाब से कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव देगा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, तो ये कितना आ गया 3। फिर इसको सॉल्व करोगे तो एक नेगेटिव बाहर देगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा -12। फिर नेक्स्ट पहुंचते हैं, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 0 और ये 6। वैल्यू चेक कर लेना, नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करेगा इसकी पावर में क्या है। अगर कोई इवन है तो पॉजिटिव देगा, अगर ऑड है तो नेगेटिव देगा, वो आपको देखना है। तो पहला मैंने हिसाब से मैंने निकाल दिया, 3 निकाला, -12 निकाला और 6 निकाला। ठीक, अब बात आती है 2 1 की। 2 1 2 2 2 3। 2 1 के लिए क्या करोगे सर, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 3। सेकेंड रो के हिसाब से हमें काम करना है, तो चलिए इसको भी लिख देता हूं, आगे नहीं लिखेंगे अपन, डायरेक्ट करेंगे। ये टर्म -1 0, ये टर्म और ये टर्म चला गया ना, -1 0 2 और 1, सही है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो एक नेगेटिव देगा, क्योंकि पावर क्या है, -1 की पावर 3 है, तो ये -1 0, तो ये टोटल आपको देगा 1, सही है। 2 2 पे पहुंचते हैं, 2 2 पे पहुंचते हैं, 2 2 पे पहुंचते हैं। 2 2 देखो क्या है, 2 2 में आपको देखना है सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा देना है। ये टर्म और ये टर्म छुप गया, ये टर्म और ये टर्म छुप गया, तो आपको मिलेगा 1 -2 और 2 और 1। देखिएगा एक बार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आगे प्लस आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, ये 5 मिला। ठीक, लास्ट वाले में जाते हैं, ये टर्म और ये टर्म छुप गया, तो 1 -2 1 -2 -1 0। इसको सॉल्व करते हैं सर, तो ये एक नेगेटिव देगा, ये 0 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो ये 2 देगा। एक बार वैल्यू आप देख सकते हैं, पहला जो आया A21 A22 A23, वैल्यू चेक कर लेना। नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वो क्या दे रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पे नेगेटिव पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, अगला क्या बच गया, अगला बच गया आपका 3 1, तो 3 1 3 2 3 3 -1 3 + 1 -1 3 + 2 -1 3 + 3। अब 3 पे जाते हैं, तो ये टर्म और ये टर्म चला जाएगा आपका -1 3 2 5, और इसको सॉल्व करते हैं तो -6 और इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आई थिंक ये -11 देगा। एक बार चेक कर लेना सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये टर्म और ये टर्म सॉल्व करते हैं, तो 1 2 2 5, इसकी वैल्यू -5 -4 5 -4, तो पहले 5 लिखते हैं फिर -4 कर देते हैं। 5 -4 कितना हो गया सर, -1। फिर लास्ट में पहुंचते हैं, लास्ट में पहुंचते हैं, ये टर्म और ये टर्म चला गया, तो 1 2 -1 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 और ये 2, आई थिंक 5। एक बार ये चेक कर लो आप, जितने भी कोफैक्टर्स निकले हैं वो आपके बराबर हैं, उनमें कोई साइन प्लस और माइनस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बराबर। ये एक बार चेक कर लेना सब लोग। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, एडजॉइंट। अभी क्या चाहिए अपने को, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बोला सर, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये जितना भी प्रोसेस किया है ना ये पुराना है, ये इस टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं। ये कौन सा टॉपिक है, कोफैक्टर वाला, ये वही टॉपिक है। एक बार मैंने वापस रिवाइज कर दिया इसमें। अब यहां पे पहुंचते हैं, इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बराबर है। बस आपको वैल्यू डालनी है सिर्फ। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वैल्यू देखो क्या है, पहला है 3 -12 6, फिर नेक्स्ट आता है सर 1 5 2, फिर नेक्स्ट आता है -11, फिर -1 और 5। ये जो निकला है यही आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है। प्लीज चेक कर ले। तो पहला काम कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालने का तरीका पुराना है, एक्सरसाइज पिछले लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कशन किया था। यहां पे सिर्फ हम एडजॉइंट निकालना है,
एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ रो को इंटरचेंज कर देना है कॉलम के अंदर, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर है? चलें आगे, बराबर है। अब चलते हैं आगे, और यहां पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, इनवर्स निकालना। अगर हमको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आता है तो इनवर्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनवर्स को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने डिस्कस करेंगे वो एक छोटा सा पार्ट है, अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो वेरिएशन 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला काम ये है कि हमें एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। अब एडजॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और क्या निकालना आना चाहिए, इनवर्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सबको? चले आगे, ये बराबर है, ओके। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले कंडीशन पे। अब देखो, इनवर्स निकालने से पहले हमें एक चीज चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कभी कदार ऐसा हो सकता है कि हमारे एमसीक्यू के अंदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो पूछ ले, तो आपको करना क्या है, अब इनकी जरूरत कहां पे है वो देखेंगे। ठीक है, डीप में तो बहुत कुछ है, बट हमें नॉर्मली एक चीज समझनी है कि ये कहना क्या चाहते हैं। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम बोलते हैं कि जो भी आप सॉल्व करोगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 4 और मान लेते हैं यहां पे 4 और ये, और मुझसे कोई पूछ ले कि क्या ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। जैसे ही आप डिटरमिनेंट निकालोगे 2 into 8 माइनस 4 into 4, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 16 माइनस 16, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, एज ए सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सही है? अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो जब आप इनवर्स निकालोगे ना तो आपके यहां लिखा होगा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे पहुंचते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कोई भी मैट्रिक्स उठा लो जिसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे 0 ना आए, 3 4 6, अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकल सकता है, तो ये 12 और ये 12, अगर ये 12 12 आ रहा है तो ये ऊपर हो जाएगा। अगर इसमें कोई और चेंजेस, मान लो यहां 6 कर दिया माइनस का, तो अभी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 24, इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, और ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब भी हमें इनवर्स निकालना होगा, हमारा इनवर्स यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वहां पे बोला जाएगा कि वो जो मैट्रिसेस है वो क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सिंगुलर के लिए हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उस पूरे टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो कंटिन्यूअस आपको मिलेगा, तो आपको समझ जाना कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या। अब आगे चलते हैं और आगे चीजों को देखते हैं। ठीक है, इनका सिर्फ रोल कहां होगा वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि ये वाला पार्ट आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, तो इस वाले को ध्यान रखना कि ये हम नॉन सिंगुलर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आगे, और अब आते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले एडजॉइंट आना चाहिए, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर आना चाहिए। तो एडजॉइंट हमने अभी सिखाया, अब इनवर्स सिखाने की बारी आती है। इनवर्स में फिलहाल हम फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे, बट अभी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारे बोर्ड के लिए हमें मार्क्स देगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मुझसे कभी कोई बोल दे ए इनवर्स निकालना है, तो मुझे फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता होना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पे भी ये चीज होगी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो पीछे का टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ये लाइन आपको हर जगह मिलेगी। पहला काम ये होगा कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 आ जाएगा तो ए इनवर्स मिलेगा ही नहीं, इसलिए कंपलसरी है कि वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर हमको याद है तो हमें ये दो जगह काम आएगा, क्योंकि हम दो
इसके बाद भी हमें एक इनवर्स तो अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक इनवर्स और पढ़ना जो 4 मार्क्स के अंदर आता है, तो इनमें वेरिएशन चलता है कि कौन सा इनवर्स वो पूछ ले अपने बोर्ड जीएससीबी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन का ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला बस इतना ही है, फॉर्मूला आपको इतना ही ध्यान रखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो मैंने आगे लिए मैंने क्वेश्चन, बट यहां पे मैंने एक नॉर्मली क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, और आपसे किसी ने पूछ दिया फाइंड ए इनवर्स, ऐसा करके पूछ दिया उसने, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा कि आप क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो। क्या निकालो, कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या होगा, a11 -1 की पावर 1 + 1, ये और ये छुप गया, -4। अब इसमें अगर आप जाके देखो तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -4। फिर 1 2 पे पहुंचोगे, 1 2 का मतलब क्या होगा सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा दिया गया, तो आपको क्या मिलेगा, ये और ये छुप गया, 2 मिला और ये -2 हो गया। फिर 2 1 पे पहुंचते हैं, 2 1 पे पहुंचोगे तो -1 की पावर 2 + 1, ये और ये चला गया, 3 आ गया, -3 हो गया। फिर 2 2 पे पहुंचते हैं, 2 2 क्या हो गया, -1 की पावर 2 + 2, ये और ये चला गया, कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब ये मुझे कोफैक्टर्स मिल गए। अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट का तरीका हो गया, हम सीधे क्या करेंगे, a11 a12 a21 a22, खत्म, लिख दिया अपन ने। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बाद आते हैं -4 -2 -3 1, ठीक, ये हो गया एडजॉइंट, बराबर। एडजॉइंट हमने पीछे सीखा, वो आपको निकालना है। अब एक चीज की जरूरत पड़ेगी कि आप ए इनवर्स जब निकालोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा डिटर्मिनेंट क्या आता है, फॉर्मूला यही होगा, ये आपका फॉर्मूला है किसका, ए इनवर्स का। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो पार्ट है ना इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -6, ये हो गया -10। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, तो आपका ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना बात, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब कौन सी मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब वैल्यू डाल दो यहां पे, ए यहां पे पहुंचे -4 -2 -3 और इसके बाद ये 1 और डिवाइड में क्या आ गया सर, कितना है, -10, ये आपको लिखना होगा। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा ए इनवर्स का, आप क्या करो, इसको बाहर ही रखा करो, अंदर ले जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में लेके गया हो तो लेके जाना, बट फिलहाल मैं माइनस बाहर ही रख रहा हूं। ये जो आया ये आपका निकला है ए इनवर्स, इसको हम बोलते हैं ए इनवर्स। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। एडजॉइंट के बाद क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी आपको ए इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये वाला टर्म जो वैल्यू है ये पॉजिटिव, ओके, तो यहां पे आपकी जो वैल्यू है ये नेगेटिव आपको दे रखा है, आप डिवाइड करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि -1/10 है उसको डिवाइड करना है तो कर सकते हो। तो ये होता है इनवर्स निकालने का तरीका। कभी कभार देखो एक चीज और समझ लेना कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल देते हैं, बट अगर हम बोर्ड के अंदर लिख रहे हैं, तो हमें ये पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा एज ए कोफैक्टर। उसके बाद आप क्या करोगे, उसका एडजॉइंट निकालोगे, उसके बाद आप ए इनवर्स पे पहुंचोगे। बट कहीं कहीं बुक के अंदर आपको डायरेक्ट एडजॉइंट निकाला गया है, तो एडजॉइंट निकालने का सिंपल एक तरीका है आपका जो आप नॉर्मली देख सकते हो। वो क्या कहते हैं कि एक काम करिए कि ये जो है इनका साइन चेंज कर दो, जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन ले लो। तो अपोजिट साइन मतलब ऊपर यहां पे क्या लिखा है, +2 है, कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस को माइनस कर लीजिए। यहां पे भी क्या है, आपका प्लस है, प्लस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये आ जाएगा -4 और ये 1। तो ये डायरेक्टली जितना प्रोसेस आप कर रहे थे एडजॉइंट का, ये डायरेक्ट एडजॉइंट आपका निकल जाएगा। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा अगर उसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना, बट अगर बोर्ड के अंदर हो तो सर आपको प्लीज ये पूरा सॉल्व करके लिखो, वो बेटर रहेगा। बट अगर कभी एमसीक्यू के अंदर है डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना, तो आपको प्रोसेस क्या करना है, इन दोनों टर्म का साइन चेंज कर दो और इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। इन दोनों का साइन चेंज कर दो और इन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। जैसे एक और लिख देते हैं, मान लो कोई भी है, जैसे मान लो A B -C D लिखा है। अगर हमसे कोई पूछे यार इसका डायरेक्ट एडजॉइंट क्या होगा,
तो मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों को रीशफल कर दो, डी ए लिख दो और इनका साइन चेंज कर दो, जो भी साइन है उसका अपोजिट ले लो। तो ये आपका डायरेक्ट एडजॉइंट निकल सकता है अगर आपको निकालने की इच्छा है तो। 3x3 का भी होता है, वो अगली क्लास में हम एडजॉइंट ले लेंगे, हमें आइडिया लग जाएगा। बट ए इनवर्स निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपको करना क्या है, ये प्रोसेस है, ठीक है। एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का लेते हैं, फिर इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करेंगे, जब अगला ए इनवर्स वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक 2x2 का और एक 3x3 का दिया हुआ है, तो मैं पहले 2x2 पे जा रहा हूं और वहां से आपको एक इनवर्स निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम है, अगर आप सब कुछ समझ गए हो तो पहला काम होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटरमिनेंट ए के बाद आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर के बाद आप एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट के बाद आप ए इनवर्स निकालोगे। इतना प्रोसेस आपको करना है। तो सबसे पहले 6 क्वेश्चन के अंदर हम ए ले लेते हैं जो -1, -3, 5 और 2 है। सबसे पहला काम होगा कि आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लें। -2 माइनस प्लस वैल्यू कितनी आ गई, 13। क्लियर है। यहां पे आपको फिर से लिखना होगा डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये आपको वर्ड लिखना पड़ेगा। अब पुराना प्रोसेस आपको लगता है कि नहीं यार मुझे पूरा एडजॉइंट निकालना आता है, तो आप निकाल सकते हो। मैं यहां पे एक डायरेक्ट तरीके का यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। एडजॉइंट निकालना है, मैंने क्या बोला अभी, शॉर्ट तरीका। फिर से बोल रहा हूं, अगर बोर्ड के अंदर है तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अभी फिलहाल यहां पे हम डायरेक्ट भी एक चीज को कर लेते हैं। पहले क्या बोला गया कि इनके साइन को चेंज कर दो, इनके साइन को चेंज कर दो, जो भी साइन है पहले उनको चेंज कर दो। तो क्या आएगा सर, 3 आएगा, -5 आएगा। साइन चेंज कर दिया। फिर इन दोनों को रीशफल कर दो, इन दोनों को रीशफल कर दो, हो गया एडजॉइंट। एडजॉइंट का काम इतना है, आपने क्या किया, इन दोनों के साइन को चेंज किया और इन दोनों को रीशफल कर दिया। अब आपको बात आती है ए इनवर्स निकालने की। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, 2, 3, -5 -1, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है अपनी, 30। सही है। तो अपने को क्या मिल गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/13 2, 3 -5 -1। बोलो, इतना सा प्रोसेस है ए इनवर्स निकालने का। क्लियर है बात। अब फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बोर्ड के अंदर है तो ये कोफैक्टर पूरा सर निकालें आप और फिर उसके बाद लिखें, ठीक है। चलिए एक 3x3 करेंगे और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस करेंगे हम, एडजॉइंट भी निकालेंगे पूरा का पूरा और इनवर्स भी निकालेंगे, ठीक है। और ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 7th क्वेश्चन को लेते हैं और इसमें 3x3 की मैट्रिक्स आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले तो निकाल लें। बिना डिटरमिनेंट ऑफ ए के कुछ काम नहीं बनेगा। इस पूरी मैट्रिक्स को हमने क्या किया, यहां पे अगर आप जाओगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो ये हो जाएगा कितना सर, 10, 0, फिर -2, 0, 0, फिर 3, ये टर्म और ये टर्म 0, 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ये कितना आ गया, 10, और कुछ बचा क्या, आई थिंक 10 ही आ रहा है। फिर क्या लिखोगे, एक बार वैल्यू देख लेना। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब यहां पे फिर से हम बोलेंगे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक के हर एक जहां जहां उन्होंने इनवर्स निकाला वो हर जगह पे ये लाइन लिख रहे हैं वो, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स निकलेगा। फिर अपना पुराना प्रोसेस सर, देखिए कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, इसका भी है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसका कोई एडजॉइंट निकालने का छोटा तरीका है तो डेफिनेटली है, ठीक है। बट अभी हम बोर्ड के लिए देख रहे हैं तो पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले A11 हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि कोफैक्टर आप कई बार पढ़ चुके हो, और पहला टर्म इसको और इसको गैप किया तो आपको 10 मिलेगा। फिर 1, 2 पे पहुंचते हैं। 1, 2 का जो प्रोसेस है, ये और ये टर्म चला गया तो मेरे हिसाब से 0 होगा, और लास्ट आता है 1, 3। 1, 3 का मतलब ये और ये, तो ये भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है।
ठीक है, माइनस और प्लस आएगा, बट आगे अगर जीरो है तो माइनस और प्लस का कोई लफड़ा नहीं, तो मैंने लगाया ही नहीं उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। फिर आगे आते हैं, अगले वाले पे आते हैं जिसका नाम देंगे A21, A22 और A23। ठीक है, 21 पे भी सेम कहानी होगी, आपको ये टर्म और ये टर्म छुपेगा, आपको ये 10 देगा बट ये नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 21 है, 21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 मतलब -1 की पावर 3, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव देगा। ठीक, अब आते हैं 22 पे। 22 का क्या सीन है सर, ये और ये गया तो 5 आ गया, इसमें पॉजिटिव आएगा। फिर ये टर्म और ये टर्म गया तो आई थिंक ये 0 आ रहा है, -2 3 को कोई लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 है। फिर सर आता है 31, फिर आता है 32, फिर आता है 33। 31 पे पहुंचेंगे, ये टर्म और ये टर्म गया, कितना देगा 8, ये टर्म और ये टर्म गया 8 - 6 मतलब कितना हो गया 2। फिर ये प्रोसेस पे गए आप तो क्या देगा 4, ये प्रोसेस पे गया तो 4 - 0 और एक नेगेटिव ये देगा आपको। फिर 33 पे पहुंचते हैं सर, ये और ये गया तो 2 - 0 = 2। सबसे बड़ी कहानी हमने कर ली, हमने कोफैक्टर निकाले। सबसे आप थोड़ा स्लो करें बट एक्यूरेट करें, क्योंकि दोबारा चेक करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान दो कि पहले आप क्या करो, एक्यूरेट एक बार कोफैक्टर शांति से निकाल लो। अब पहुंचते हैं कहां पे, अब हमको चाहिए सर एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर, जो कोफैक्टर आए उनका ट्रांसपोज कर लीजिए। तो 10 0 0 -10 5 0, फिर आता है 2 -4 और 2। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब बात आती है इनवर्स निकालने की, बात आती है इनवर्स निकालने की। तो इनवर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया, बस आपको सब कुछ आप निकाल चुके हो, उसको बस यहां पे प्लेस्ड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है सर, हमने निकाली है, देखो यहां पे ये निकाली है, कितनी है 10, तो ये 10 यहां पे रख देते हैं। मैं अंदर उनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं या डिवाइड नहीं कर रहा हूं, अगर आपको लगता है तो आप प्लीज कर लें, या चलो इस क्वेश्चन में मैं करके दिखा देता हूं आपको। 0 2 4 -2 -4 2, 10 को अंदर ले जाएंगे सर तो सबके साथ वो डिवाइड होगा, तो 1 -1 1/5, ये कितना देगा सर 0, ये कितना देगा 1/2, ये कितना देगा -2/5, इसको करोगे 0 0 और 1/5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, दोनों ही मेरे हिसाब से बराबर होंगे। आप क्या करोगे, 10 को अंदर ले जाओ, जैसे डिवाइड होता है वो डिवाइड कर लो। तो ये आपने जो आज का लेक्चर में सीखा, उसमें आपने दो चीजें सीखी हैं। पहले तो आपने सीखा है एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी सर, तो कोफैक्टर आपको आना चाहिए, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हम पहुंचे आज की क्लास में इनवर्स निकालने। इनवर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ही आप इस वाले पार्ट का ए इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये एक छोटा सा पार्ट था, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, आप करोगे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, थैंक यू।